प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को कारक पढ़ाऊंगा। ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे। सबसे पहले कारक, मैं सभी बातों को बोर्ड पे लिख दिया हूं क्योंकि ज्यादा आपका समय न लगे। कारक आपको पहले ही बताया था कि कोई भी शब्द हो या धातु हो, वह धातु और प्रत्यय दोनों से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार कारक एक शब्द है जिसमें त्रि धातु है। त्रि धातु है और ऋयूल प्रत्यय। आप जानते होंगे कि ऋयूल क्या है, प्रत्यय है, और क्रि क्या है, धातु है। अब आप धातु और प्रत्यय से मिलकर कारक कैसे बना, इसको समझिए। क्रि धातु में जो री है, री, और ऋयूल में ड़ और ल दोनों एक संज्ञक वर्ण है। पाणिनि ने अपने सूत्रों में बताया है कि क्रि धातु यानी कारक में जब क्रि धातु बनता है तो क्रि का जो री होता है, री, इसका आर आदेश हो जाता है। री का आर आदेश हो जाता है और केवल क बच जाता है। और एक संज्ञक वर्ण होने के कारण ड़ और ल दोनों वर्णों का एक संज्ञक हो जाता है, अर्थात लोप हो जाता है, और बचता क्या है, वू। और वू का आदेश होता है अप। वू का आदेश हो जाता है अब। इस प्रकार क संज्ञक वर्ण को और आर को और अप को जोड़ेंगे तो कारक बनेगा। जैसे क है तो क अगमात्मिक स्वर, अगमात्मिक वर्ण है, तो जब यहां से हलन घटाएंगे तो ये आ आएगा, ये क्या बन जाएगा, का। और ये एक संज्ञक वर्ण है, और ये जब अ इसमें लाएंगे तो ये केवल र रह जाएगा और ये क बचेगा। इस प्रकार तीनों को मिला देंगे तो कारक बनेगा। अभी तो आप कारक कैसे बना, कारक शब्द को कैसे सिद्ध किया गया, उसको आप देखें। आप संस्कृत में पढ़े होंगे कि कारक 6 प्रकार का होता है। कारक 6 प्रकार का होता है। अगर पूछा जाए कि कारक कितने होते हैं तो आप बताएंगे 6, लेकिन विभक्तियां पूछे तो आप 7 विभक्तियां बताएंगे, क्योंकि संबंध कारक और प्रथमा विभक्ति दोनों को एक तरह से ही लिखा जाता है। इसलिए संबंध कारक को महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों, अष्टाध्यायी बुक में सूत्रों के माध्यम से नहीं दिया गया है, नहीं बताया गया है। इसलिए हम संबंध कारक को कारक में गिनती नहीं करते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। और ये एक श्लोक आता है कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि 6। 6 का मतलब आप जानते हैं कि 6 होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणे
अपादान अधिकरणे इत्यादि। यानी इस प्रकार कहा गया है कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। कारण ये सभी कारक 6 कहे गए हैं। इत्यादि का मतलब होता है कहा गया है। परिभाषा, कारक किसे कहते हैं? लिखा गया है कि क्रिया करोति इति कारकम। शाब्दिक अर्थ होगा इसका कि क्रिया को जो करता है, करोति मतलब करता है, करोति मतलब आप जानते हैं कि करोति का अर्थ होता है करता है, यानी क्रिया को जो करता है वह कारक कहलाता है। उसी प्रकार क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी ये परिभाषा और ये परिभाषा तीनों एक ही अर्थ देता है, बस अलग अलग रूप में लिखा गया है। यानी ये क्रिया का जो अनुसरण करता है वह कारक कहलाता है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, और क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक है अर्थात क्रिया को जो करने वाला है वह कारक है। इस तरह यह कारक की परिभाषा हुई। जैसे आप समझेंगे रामः पठति, रामः पठति। अब देख रहे हैं आप ये क्रियापद है, ये पठति क्रियापद है, पठति यानी पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती मतलब क्या होता है? पढ़ता है। यानी आप समझ रहे होंगे कि पठती जो शब्द है, पद है, ये क्रिया है और इसको करता कौन है? राम। पढ़ने की क्रिया यानी पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर कह पठती, कह पठती करके आप पता कर सकते हैं कि कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। कह पढ़ती, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। यहाँ पे राम पढ़ रहा है तो समझने की बात यह है कि ये कर्ता कारक क्यों? क्योंकि राम पढ़ता है, ये आप सूत्र होगा इसका, पाणिनि ने बताए हुए हैं कि स्वतंत्र कर्ता, यानी कर्ता स्वतंत्र होता है। सूत्र के हिसाब से कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। राम पढ़ती, जरूरी नहीं है राम पढ़ेगा। राम गच्छति, राम खादति, कुछ भी हो सकता है। राम की इच्छा पर डिपेंड करता है, राम क्या करेगा ये स्वतंत्र है। वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ेगा, गमन करना चाहता है, जाना चाहता है तो जाएगा, खाना चाहता है तो खाएगा। इसलिए राम पठति यानी राम स्वतंत्र है यहाँ पर। और पाणिनि जी ने बताया हुए है कि कर्ता स्वतंत्र कर्ता यानी कर्ता स्वतंत्र होता है, और इसलिए यहाँ पर राम कर्ता कारक होगा। अब आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर तो सीधे सीधे क्रिया और कर्ता यानी कारक, क्रिया और कारक। अगर बात आ जाए कि रामः पुस्तकम पठति, तो अब आप परिभाषा के अनुसार बताएंगे क्रिया करोति इति कारकम, यानी क्रिया यह है पढ़ती, और इसको जो करता है वह यानी इसका संबंध जिसके साथ
साथ सीधे सीधे होता है वह कारक कहलाता है, यानी राम कारक है। और राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक में क्या है? कारक है, यानी पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक भी कारक, यानी पढ़ने का संबंध दोनों से है, पुस्तक से भी है और राम से भी है। तो राम को मैं बताया कि स्वतंत्र है, वह पढ़ भी सकता है, जा भी सकता है, खा भी सकता है, यानी पढ़ती हो जाएगा पढ़ने पढ़ने के हिसाब से, और गमन कर रहा है तो गच्छति हो जाएगा, खा रहा है तो खालती हो जाएगा, यानी स्वतंत्र रूप से। राम के ऊपर डिपेंड है कि राम क्या करना चाह रहा है, यानी वह स्वतंत्र जो करेगा, यानी वह कर्ता कहलाया, यानी कर्ता कारक कहलाया। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिया का संबंध पुस्तक से भी है, तो पुस्तक भी कारक है, इसको किस कारक में रखेंगे? तो एक सूत्र आता है, ये तो कर्ता कारक का पहला सूत्र, और अब दूसरा सूत्र देखेंगे, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सितम कर्म, ये सूत्र है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। कर्तुरीप्सितम कर्म। अब इसका व्याख्या किया जाए, यानी संधि किया जाए, अलग किया जाए कि कर्तुरीप्सितम कर्म है, इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा कर्तु इप्सितम, यानी इप्सितम का मतलब होता है कि कर्ता जिसको बहुत अधिक चाह रहा है, बहुत अधिक चाहता है, तभी तमम यहाँ पे लगता है, इसके लिए अधिक नहीं चाहेगा तो रूप अलग हो जाएगा इसका, यानी कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहेगा उसमें कर्म होगा, उसमें क्या होगा? कर्म होगा। कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से यहां पे तो कर्म हो गया, अब बात रह गई इसको पहचानेंगे कि कौन सी विभक्ति में रखें। इसके लिए दूसरा सूत्र आता है, दूसरा सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया ये सूत्र है, यानी ये कर्म कारक में कर्म होगा, इसलिए कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से कर्म होगा, और कर्म होगा तो उसको किस विभक्ति में रखा जाए? इस सूत्र से पानी बताए हुए हैं कि कर्मणि द्वितीया सूत्र से इसको द्वितीय विभक्ति में रखेंगे। और जितने नपुंसक लिंग के रूप हैं, चाहे पुस्तक हो, चाहे इस तरह की कोई मतलब नपुंसक लिंग का रूप हो, उसमें अधिकतर करके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का रूप सेम होता है। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और द्वितीय विभक्ति का रूप होगा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। फिर उसके बाद राम के रूप पर चलेगा पुस्तके पुस्तकाभ्याम पुस्तक, यानी सेम। फिर तृतीय विभक्ति से सप्तमी संबोधन तक राम के रूप पर चलेगा, और प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति। जैसे फल का रूप ले लीजिए, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। उसी प्रकार पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। यानी कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति रूप होगा, और कर्तुरीप्सितम कर्म से यानी कर्ता जिसको अधिक चाह रहा है, कर्ता राम हुआ, और पुस्तक को सबसे अधिक चाह रहा है पुस्तक पढ़ना, इसलिए कर्तुरीप्सितम कर्म से सूत्र से पुस्तक में कर्म कारक हुआ,
तो यहाँ पे तो आप कारक पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ कारक पर ध्यान देना है। कौन सा कारक हो गया यहाँ पे? कर्म कारक हो गया। और कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र कर्ता सूत्र से, यानी कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र कर्ता सूत्र से कर्ता कारक इसमें होगा, यानी ये प्रथमा विभक्ति होगा और ये द्वितीय विभक्ति होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर विभक्तियां 7 होती हैं, लेकिन कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण इत्यादि कारकानि से, यानी अपादान 5वीं और 6वीं अधिकरण का है। और बीच में जो आता है ऐसे विभक्ति में एक बीच में संबंध कारक आता है जिसको नहीं दिया गया है। आपको बताया गया सूत्र में कि संबंध कारक की गिनती संबंध कारक की गिनती हम कारक नहीं करते हैं, विभक्ति में कर लेते हैं। विभक्तियां 7 होते हैं और कारक 6 होते हैं और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और लिंग भी होता है 3। संस्कृत में पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसकलिंग होता है। और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह आप कर्ता कारक और कर्म कारक और कर्म कारक को पढ़ें। और आप कारक अभी तो 2 बताए। सबसे पहले आप लोगों को रूप बता दे रहा हूं कि कौन कौन सा रूप आपके लिए मुख्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप राम का अस्मद, युष्मद और नदी इकारांत में, उकारांत में गुरु, लघु, मधु, इस तरह के रूप आप याद भी करते रहिए। जितना रूप आप याद कर लेंगे उतना ही आप लोगों को सही रहेगा, क्योंकि अब मैं कारक पढ़ाने के बाद अगर ऐसा ही कोरोना का माहौल चलता रहा तो आपको इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग याद कर लेंगे रूप को, और कारक जब हम पढ़ा लेंगे तो आपको अनुवाद बनाने का ढंग सिखाएंगे। और जैसे ही मैं अनुवाद बनाने का ढंग आप लोगों को सिखा लूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के मन को तो पढ़ता ही हूँ कि आप सब गद्य पढ़ाइए, पद्य पढ़ाइए, तो मैं उसके बाद गद्य और पद्य पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद।